सरफराज साहब कब्जा छुड़वाने गए थे, वो किसी जुलूस की क़यादत नहीं कर रहे थे। ये दो पार्टियों का आपस में झगड़ा था और ये इन्होंने टांग जानबूझकर अड़ाई है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे क्लेम्स को छोड़िए, मीडिया के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव अपने मौजूद हैं, आपके पास फुटेजेस हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड है, और ये कुछ स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, ये कोई खुफिया तौर पे अचानक लोग मुसल्लह लोग लेके नहीं चले गए, ये बाकायदा प्लान्ड तयशुदा डिक्लेयर्ड एहतजाज था। वहाँ पे अगर कारोबारी लोगों को, अगर पीपल्स पार्टी से मुंसलिक जो लोग हैं उनके कारोबार ख़त्म करने के लिए रियासती मशीनरी पुलिस के ज़रिए उन पर दिल्ली पर्चे देंगे, तो क्या लोग पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सारे साथ खड़े होकर करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल दो फरीकैन की लड़ाई नहीं थी, इसमें जो रियासती अमल दखल था, जो जैली पर्चे दिए गए उसके खिलाफ एहतजाज था और डिक्लेयर्ड था और पहले से अनाउंस था। तलाल चौधरी ने जो कहा है वो उसी की बात कर रहा हूँ। तलाल चौधरी ने कोई कलमा तो नहीं पढ़ दिया कि मैं उसको निगेट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बात छोड़ दीजिए, तलाल की भी छोड़ दीजिए, आप उनकी बात अपने मीडिया की बात सुनिए, आपके रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और बड़ी सिंपल बात है, कब्जा छुड़ाने अगर गया था तो कब्जा, इसका मतलब उन्होंने माना है कि कब्जा किया था। अगर कब्जा छुड़वाने गए थे तो इसका मतलब है हमारी जगह पे कब्जा हुआ था, जब कब्जा छुड़वाने गए थे, यही हो सकता है ना। सो गुजारिश ये है, फिर भी वो अपना गुनाह मान रहे हैं, अपने दोस्तों का गुनाह मान रहे हैं। सो हमारी गुजारिश ये है कि वहाँ पे नाजायज़ पर्चे दे के कारोबारी हरीफों को हरासा करने और उनके कारोबार बंद कराने का जो वतीरा इख्तियार किया गया, ये कई रास्ते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस हम पे सियासी पर्चे दे लेगी, हमारे कारोबारों को मुतासर किया जाता है। हमारे साथ तो बड़े तमाशे पुराने अरसे से हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और उस पे हमारा बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं, और जो FIR हुई है उसके मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हो रहे। यहाँ मॉडल टाउन में FIR होती है, इसके मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होते। जुडिशल इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी को आप दबा के और आप JIT बना के फैसले करा लेते हैं अपनी मर्जी के। ये कौन सा तरीका है? जुडिशल इंक्वायरी हमने बंद कराई थी, वो भी खुद पंजाब गवर्नमेंट ने कराई और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हमारा मुतालबा है कि उसकी रिपोर्ट को भी पेश किया जाए, अवाम पब्लिक किया जाए, और इस मामले को जो बिल्कुल डे लाइट मर्डर है, सारी कौम के सामने है, इस मामले को जितना मर्जी आप ड्रामा करेंगे, ये नहीं होगा कि आप हर मामले में अपनी तरह की डुगडुगी बजा के पनामा इशू की तरह के, वो वहाँ अंदर कोई बात होती है, बाहर आके आप समझते हैं कि आप मीडिया का सहारा लेके आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, और आपकी ऑल फॉल तकारीर को भी मीडिया घंटों जो है वो कवरेज देता है। बिल्कुल हमारा गिला है मीडिया से, बिल्कुल सरियन गिला है कि मुस्लिम लीग की जो रैलियां होती हैं, उनके जो अदलिया पे असरअंदाज होने के जलसे होते हैं, वो तो आप पूरे लाइव कवर करते हैं, और बाकी जमातों की जो ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप उनकी आवाज़ भी देने को तैयार नहीं है, और फिर आप आज़ाद मीडिया की बातें करते हैं, फिर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपकी इज्जत करें। ये भी बात बड़ी लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। आपने बात की ब्यूरोक्रेसी उसका विंग भी बन किया है, और दूसरा मीडिया पर भी आपने जैसे आप उम्मीद की कि हम आपकी इज्जत करें, जो भी है अदलिया के अंदर ऐसा कौन सा विंग है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ऐसे जो अदलिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनको आप क्या आप मलक कयूम और उसके साथी जजों को भूल गए जिनसे ये फैसले कराते रहे? क्या वो विंग नहीं थे इनके? मैंने बात कर दी ना, आप समझा करें, मैंने मिसाल आपको दे दी। देखिए, हमने एक बात कल भी की थी कि हम चाह रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों के जिनके खिलाफ पर्चा हुआ है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके चलान अदालतों में सबमिट किए जाएं, उनको करार बाकी सजाएं दी जाएं। अगर गवर्नमेंट ने इस मामले में लेपापोती से काम लिया तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे और सारा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। सर, जिस तरह बैंक का और PTI के कारकुनान को मारा गया, उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई नहीं हुई, आप उम्मीद करते हैं कि इम्तियाज हैदर का जो कत्ल हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? देखिए मेरे अजीज, हम यही कह रहे हैं कि ये वतीरा बन चुका है अपने मुखालिफिन को दबाने का इनका, कि कभी ये अपने बदमाशों के जरिए, उल्लू बट्टों के जरिए, और कभी रियासती यानी पुलिस के जरिए, उनके जरिए तशद्दुद करा के लोगों के खिलाफ नाजायज़ पर्चे कराते हैं, उनके कारोबार बंद करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको जाने ले लेते हैं। सो ये मुख्तलिफ तरह के हथकंडे हैं, यही फाशिज़म है। और ये शहबाज शरीफ और उसकी पूरी टीम जो है इस मामले में बड़ी माहिर है, लेकिन वो याद रखें कि हम इस मामले में बिल्कुल
हम हर तरह का जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका डट डट के मुकाबला करना जानते हैं और बिल्कुल इसमें कोई नरमी नहीं रखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। उनका कहना था कि इस वक्त उन पर जबर किया जा रहा है और उनके कारकुनों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना था कि शौकत बसरा पर होने वाले जुल्म और ज्यादती पर खामोश नहीं बैठेंगे।